अम्बरीश जी सभी महात्माओं को भोजन कराए और इस प्रकार विदा किया। अम्बरीश जी के ही खानदान में युवनाश्व हुए और युवनाश्व के मानधाता हुए। मानधाता के क्रमशः इस प्रकार खानदान की वृद्धि हुई और इसी में आगे चल करके एक भरुक नाम के राजा हुए। भरुक नाम के जो राजा थे, इनका बड़ा ही अद्भुत चरित्र यहाँ आता है। इनकी कई रानियां थी, लेकिन किसी के यहाँ संतान नहीं था। तो सबसे छोटी रानी जो थी, उसे जब संतान प्राप्ति की आशा होने लगी कि मुझे संतान सुख मिलने वाला है, तो राजा उस रानी को साथ लेकर के चले गए वन में कि वन में हम रानी के साथ रहेंगे तो हमारा संतान सुरक्षित रहेगा। लेकिन दैव योग से राजा की मृत्यु हो गई। बन जाते ही रानी अकेली थी, गर्भवती थी। उस समय वशिष्ठ जी को पता चला कि राजा के खानदान का एक बीज है, अगर हम उस रानी को नहीं बुलाते हैं तो उसका समूल उन्मूलन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ सैनिकों को भेज करके उस छोटी रानी को वन से वापस से बुलवा लिए और राजमहल में उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा। किंतु शेष जितनी रानियां थी, उन सभी रानियों ने जलन के मारे, द्वेष के मारे कि ये तो पुत्रवती हो जाएगी, उसको जहर पिला दिया। जहर को संस्कृत में गर कहते हैं। संस्कृत में जहर को गर कहते हैं, गरल। तो गर के साथ वो बालक जन्म लिया। उस जहर का उस बालक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उस बालक के साथ साथ वो जहर की थैली भी जैसे बालक जन्म लिया उसके साथ जहर की थैली थी, तो जहर के साथ, गर के साथ जन्म लेने के कारण ही उस पुत्र का नाम, उस बच्चे का नाम पड़ा क्या? सगर। सगर बहुत उच्च कोटि के राजा हुए, प्रतापी राजा हुए। एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके पुराणों की कथा सुन रहे थे। कथा सुनने के बाद राजा सगर ने वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरुदेव, किस पुण्य के प्रभाव से मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य था जिसके प्रभाव से मैं सम्राट बन गया, राजा बन गया? आप मेरे पूर्व जन्म की कथा सुना। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पूर्व जन्म की कथा नहीं सुननी चाहिए। पूर्व जन्म में जो पत्नी हो, कहीं इस जन्म में मां हो गई हो, अथवा पूर्व में मां हो, इस जन्म में पत्नी के रूप में आ गई, इसलिए पूर्व जन्म की कथा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन राजन, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूं। पूर्व जन्म में तुम अच्छे नहीं थे, मनुष्य नहीं थे। गुरुदेव, क्या था? कहा, गीदड़ थे। गीदड़ बोलिए वृंदावन बिहारी। कहा, महाराज, तो गीदड़ से मैं इतना सम्राट कैसे हो गया, इतना चक्रवर्ती राजा के पद पर कैसे आसीन हो गया? वशिष्ठ जी सुनाने लगे कि एक बार की बात है, तुम और तुम्हारी पत्नी अर्थात गीदड़ और गिदड़नी दोनों शिकार की खोज में निकले, तो जंगल में एक लाल वस्त्र में कोई बच्चा जीवित फेंका हुआ था। और आज के संदर्भ में कहूं तो ये तो प्रायः देखा जाता है, स्टेशन के पास नवजात शिशु पाया गया, जंगल में नवजात शिशु पाया गया, सरोवर के किनारे नवजात शिशु पाया गया। किसी के यहाँ बच्ची जन्म ली थी और उसने समाज के भय के कारण उसे लाल वस्त्र में लपेट करके जंगल में फेंक दिया था, किंतु वो जीवित थी। इन दोनों ने देखा तो सोचा कि ये कोई आहार है, खा जाऊं, लेकिन जब बच्ची को जीवित देखा तो दोनों उसे उठा करके ले आए और उसका भरण पोषण करना शुरू किया, उसका पोषण प्रारंभ किया। जब वो जंगल में पली तो बहुत ही बलशालिनी हुई, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती, जंगली जानवरों से लड़ जाती। एक दिन वहां का राजा जो था, जब उस कन्या को वृक्ष के ऊपर देखा तो कहा कि ये रूपवती कन्या है, पता नहीं किसकी कन्या है। बस जाल फेंका और उसको फंसा लिया और इस प्रकार राजमहल ले आया। गीदड़ और गिदड़नी दोनों देख रहे थे कि अब ये राजा तो हो गया दामाद, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि दामाद के घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। शास्त्रीय विधि यह है कि जिस घर में बेटी हो
उस बेटी के घर का जल ही नहीं पीना चाहिए, अन्न की बात तो दूर रहे। और इस संकल्प के कारण वो दोनों गिदर और गिदरनी राजा के राज्य की सीमा से बाहर जाने लगे कि अब तो राजा दामाद हो गया, इसके राज्य में नहीं रहेंगे, दूसरे राज्य में जाकर के रहेंगे। और इस संकल्प के कारण वो चलते चलते राज्य की अंतिम सीमा पर दोनों के प्राण छूट गए। इसी संकल्प के कारण राजन तुम चक्रवर्ती सम्राट हुए, एक कन्यादान करने का फल तुम सम्राट बने। तो राजा सगर ने कहा, जब एक कन्यादान का इतना महत्व है तो मुझे गुरुदेव 60,000 कन्या चाहिए, 60,000 कन्या मुझे आप दीजिए। कहा इसके लिए तो भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी। चलो भगवान शंकर के दरबार में भगवान शिव के पास जाकर के प्रार्थना की, हे शिव आप अनुग्रह करें। भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो। राजा सगर ने कहा, 60,000 सुतानाम, 60,000 सुतानाम यानी 60,000 पुत्री। और संस्कृत की कुछ विशेषता, रूप शब्द जो होता है रूपावली, उस रूपावली में पुत्र का भी, सुत का भी सुता और सुता का भी सुता। षष्ठी के बहुवचन में सुत का भी सुता रूप बन जाता है और सुता का भी सुता रूप बन जाता है, सुता नाम होता है। तो 60,000 सुता नाम कहा। भगवान शंकर ने कहा कि ये 60,000 पुत्र मांगा कन्या, और भगवान शिव ने दिया क्या, 60,000 पुत्र। जब 60,000 पुत्र जन्म लिए तो वो मांस का लोथड़ा खाए कि कीट के सामान छोटे छोटे। राजा सगर वशिष्ठ जी के चरणों में नमस्कार करते हुए निवेदन किया, हे गुरुदेव ये क्या जन्म लिया हमारे यहाँ। कहा 60,000 पुत्र तूने मांगा था, सुताना मांगा था, एक एक करके अलग करके और घी के घरों में रख दिया। आज के संदर्भ में कहें अंग्रेजी वाले लोग विशेष समझते हैं, उसे टेस्ट ट्यूबों में रख दिया। बोले वृंदावन बिहारी। तो घी के घरों में रख दिया और वो 60,000 पुत्र जब हो गए तो अब घर में फौज रखने की जरूरत नहीं। 60,000 पुत्र राजा सगर यज्ञ करना प्रारंभ किया। उसने 99 अश्वमेध यज्ञ की और 100वां जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इंद्र घबराया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सिंहासन के ऊपर अधिकार कर ले राजा सगर, तो ये 100वां यज्ञ का अश्व चुरा लूं। और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांधाया। कहां, गंगा सागर। आज जहां कपिल मुनि विराजमान है वहां जाकर के बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्व की खोज करते करते सारी पृथ्वी को खोद डाली एक तरह से, और इन्होंने जो खुदाई की वो एक सागर का रूप हुआ, समुद्र बन गया 60,000 पुत्रों के खोदने से। इसलिए समुद्र का एक नाम क्या है, सागर। सगर के पुत्रों ने खोदा तो सागर कहलाया। और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और देखा कि ये बाबा जी हमारे अश्व को चुरा लिए हैं और आंखें बंद कर रखे हैं, तो बिना सोचे समझे 60,000 पुत्रों ने सगर के एक साथ लात का प्रहार किया। कपिल मुनि की आंखें खुली क्रोधाग्नि में, ये सब के सब स्वाहा, सब जल गए। और जब जल गए तो फिर चिंता हुई राजा सगर को कि अब हमारे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तो अंशुमान थे, अंशुमान ने चेष्टा की कि गंगा जी आए तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, लेकिन उससे उद्धार नहीं हुआ। दिलीप ने चेष्टा की, फिर भी सफलता नहीं मिली। और दिलीप के कौन हुए, भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या की और तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया। हे मां, आप मर्तलोक चलेंगे, हमारे पूर्वजों का उद्धार करेंगे। गंगा पहले कहां थी, देवलोक में, देवापगा कहा गया, देवताओं की नदी लिखा है। आप मंगलाचरण देखिए अयोध्या कांड का।
यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तिके भाले बाल विधुर्गले च गलम यस्यो रसिव्यालरा यस्यांके जो विभात भूधर सुता देवा पगा मस्तके देवा पगा कहते हैं देवताओं की नदी सुरसरी। गंगा जी का क्या नाम है? सुरसरी, देवताओं की नदी थी। लेकिन देवलोक में रहने के कारण पृथ्वी पर कैसे आती, आज भगीरथ ने प्रयास किया और सफलता मिली। गंगा जी प्रसन्न तो हो गई, लेकिन एक समस्या रख दी कि मेरे वेग को कौन सहेगा, कौन रोकेगा मुझे? एक में ही सामर्थ्य है, भगवान शिव में। आप जाएं, शिव जी को मना लें तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। भगीरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव, आप गंगा जी के वेग को रोकेंगे? भगवान शिव ने देखा कि ये तो ठाकुर के चरणामृत हैं, प्रभु चरणों से गंगा जी निकली है। और प्रभु चरणों की रज ये कैसे हुई? हमने आपको कल के प्रसंग में सुनाया था कि बलि के यहाँ भगवान ने विराट रूप धारण किया और मर्तलोक स्वर्गलोक को दो ही पांव में नाप ली। तो जिस समय स्वर्गलोक नाप रहे थे और भगवान के चरणार बिंदों को ब्रह्मा जी ने देखा, तो स्वर्गलोक में उस चरणों को धोकर के अपने कमंडलों में रख लिया। वही गंगा जी, आज गंगा जी प्रसन्न हो गई हैं। भगीरथ जी ने निवेदन किया, गंगा जी वहां से प्रवाहित हुई हैं। भगवान शिव ने अपने जटा में रोका। गंगोत्री आप गए भी होंगे, जहां से गंगा जी का उद्गम स्थान। भगवान शिव ने अपने जटा में उसे रख ली। भगीरथ जी ने कहा कि महाराज आप कृपा करें, अनुग्रह करें, गंगा जी को छोड़ें, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो। भगवान शंकर तो मगन, तो जब देवलोक में थी तो सुरसरी कहलाई, भगवान शिव के जटा में आई तो जटा शंकरी कहलाई। और भगीरथ जी ने प्रार्थना की, वहां से जब गंगा जी चली तो भागीरथी कहलाई। रास्ते में आगे आगे शंख ध्वनि करते हुए जा रहे थे तो एक महात्मा की कुटिया बीच में पड़ी, नाम था जहनु मुनि। गंगा जी ने अपने बैग से उस कुटिया को बहा दी। महात्मा को आया गुस्सा और गोविंदाय नमो नमः पूरी गंगा जी को ही पी गए। भगीरथ जी ने कहा कि मुश्किल से तो शिव जी से छुड़ाया और आप हरि बोल कर गए, महाराज मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे हो? गंगा जी को निकालिए। अब कहां से निकाले? गंगा जी की पवित्रता बनी रहे इसलिए अपने जंघों को चीर करके निकाला। वहां गंगा जी का एक नाम जाह्नवी पर, गंगा जी वहां जाह्नवी कहलाई। और वहां से क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते गंगा सागर की ओर गई, जहां सागर में जाकर के मिली और इनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। गंगा जी की अद्भुत महिमा है। अगर गंगा जी की ही महिमा का गान करें तो बहुत समय, एक से एक विद्वानों ने गंगा जी की महिमा का गान किया है। हमारे पंडित जगन्नाथन गंगा लहरी लिखा है और एक से एक विद्वान रहीम जी गंगा जी की महिमा लिखे हैं। विद्यापति जी गंगा जी की महिमा लिखे। विद्यापति की दो पंक्ति, बड़ा विलक्षण स्वर। कत सुख सार, कत सुख सार, पावल तुवती रे, छोरही तनी कटुन इन बहनी रे, कत सुख सार, पावल तुवती रे, छोरही
कर जोरी बीन माहू विमल तरंगे, कर जोरी विमल तरंगे, पुनि दर्शन होए, पुनि दर्शन होए, पूर्णिमति गंगे, कत सुख सार बोल तुवती रे, छोर इतनी कटना इन बहनी रे, कत सुख सार। माँ तो गंगे अनंत जन्मों के पुण्य का फल है कि तुम्हारे किनारे आज मुझे निवास मिला। तुम में डुबकी लगाने का क्या फल होगा, इसलिए तुमसे बार बार प्रार्थना है कि अपने चरणों की सेवा हमेशा प्रदान करते रहना। इस प्रकार विद्यापति ने गंगा जी से प्रार्थना की है। गंगा जी के ऊपर बहुतों ने गान किया है, बहुतों की पंक्तियां हैं और उन असंख्य पंक्तियों का कहाँ तक आपके समक्ष निरूपण करूं। एक बार जय जयकार ही करें भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया की। इस प्रकार यहाँ गंगा मैया की अद्भुत चर्चा प्रारंभ हुई और इसी भगीरथ के खानदान में अब खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के कौन हुए? दशरथ। और दशरथ की चर्चा करते हुए भगवान सुखदेव कहते हैं, आइए एक चौपाई के माध्यम से चलें श्री अवध। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, 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 वेद विदित तम दशरथ नाम, वेद विदित तम दशरथ नाम, धर्म धुरंधर पुण्य निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर पुण्य मनि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी रघुकुल मनि राव। राजघरानों में सबसे श्रेष्ठ रघुवंश, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तह दशरथ नाऊ। सर्वश्रेष्ठ रघुवंश, रघुवंश की शासन प्रणाली का क्या कहना। अगर रघुवंश की शासन प्रणाली के विषय में जानना हो तो महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्यम उठा करके देखिए, दिव्य शासन है। उसी परंपरा में महाराज श्री दशरथ राजाओं के मुकुटमणि हैं। दिव्य प्रदेश है, प्रजा प्यारी है, आकाश को छूती हुई पुण्य की पताका फहरा रही। महाराज श्री दशरथ के राजमहल पर रघुवंश की जस और कीर्ति को उजागर करने वाला ये ध्वज गगन
चुंबी ध्वज है, दूर से ही नजर आता है। सब के सब महाराज श्री दशरथ के जसों का गान कर रहे हैं। सब कुछ है, किंतु मानव जीवन की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी के जीवन में सब कुछ तो था, लेकिन एक कमी सता रही थी। सब कुछ था लेकिन संतान सुख नहीं था। और गृहस्थाश्रम में अगर संतान सुख न हो तो उसकी आलोचना होती है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम हृदयम दुखितम सदा। उसका हृदय हमेशा दुखी होता है। वो गलानी के कारण समाज के सामने सिर नहीं उठाता। एक बार श्री दशरथ जी को विशेष गलानी हुई, क्योंकि इंद्र की सभा में जिस समय दशरथ जी गए तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर दिया, सिंहासन के ऊपर बिठाया, आदर की सत्कार किया और उसके बाद स्वर्गलोक के वैभव को दिखाया। जिस समय इंद्र अपने मित्र दशरथ जी को विदा देने लगा तो पीछे से इंद्राणी की आवाज गूंज उठी। वो अपने कर्मचारियों से कह रही थी, सिंहासन धो डालो। दशरथ जी के कानों में आवाज पड़ी। पूछा, महारानी ये सिंहासन क्यों धुलवा रही है? कहा, मित्र आप क्षमा करना, आप निसंतान है, न आपके कोई पुत्र है न पुत्री, इसलिए हमारा सिंहासन आपके बैठने से अपवित्र हो गया, मैं धुलवा रहा। इंद्राणी के शब्द महाराज श्री दशरथ के हृदय को छलनी बना गया, बिध गया हृदय। लेकिन अपना दुख किसी से नहीं कहा। दुख कहने से कोई लाभ ही नहीं। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनिए ठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं। मन में अगर कोई वेदना हो तो संसार में किसी को मत सुनाना, क्योंकि संसार वाले सुनेंगे तो उपहास करेंगे। अगर सुनाना ही है तो किसी संत के चरणों में सुना देना, किसी भगवंत के चरणों में सुना देना। हो सकता है वो अपने पूजा पाठ में प्रभु से प्रार्थना करे कि इस भक्त के दुख को दूर कर देना गोविंद। हो सकता है उसकी बात सुन करके तुम्हारे ऊपर गोविंद की कृपा हो जाए, अनुग्रह हो जाए। इसलिए किसी के आगे मत रोना, संसार में मत रोना। इस प्रकार एक सिद्धांत दिया। दशरथ जी किसी से नहीं कहे, सीधे अयोध्या वापस आए, सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। नेत्र सजल है, एक तरफ कौशल्या, एक तरफ कैकेयी, एक तरफ सुमित्रा, सभी रानियां बैठी हैं। आज पहली बार अपने पतिदेव के आंखों में आंसू देखा। इस आंसू को देखकर बहुत दुखी हुई, अपने पति के आंखों में आंसू। पूछा, हे देव आपके रोने का कारण क्या है? मैं जानना चाहती हूं, आप बताएं। आपकी आंखों में आंसू, ये क्या देख रही हूं मैं? लेकिन किसी से नहीं कहा। कहां गए? गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, जोरी पानी कर विनय विशाला, जोरी काकर कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाया, धरहु धीर होए सुतचारी, धरहु धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम।
राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। नहीं पाला, किसी से नहीं कहा, न कौशल्या से, न कैकेयी से, न सुमित्रा से। अपने हृदय की वेदना किसी के आगे नहीं रखा। कहां रखा? सीधे गुरु के चरणों में। प्रातःकालीन वेला दशरथ जी राजमुकुट उतारकर वशिष्ठ जी के चरणों में रख दिया और सिर जैसे रखा, आंसुओं से गुरुदेव के चरणों को भिगो दिया। वशिष्ठ जी उठा करके हृदय से लगाए, अवधेश, ये प्रातःकालीन वेला में तुम्हारे आंखों में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या कष्ट है तुम्हें? आंखें भर आई। पुनः हाथ जोड़ करके गुरुदेव के सामने खड़े हो गए। गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ है, किंतु एक कमी है। मेरे महलों की दीवारें चाहती है कि कोई छोटा सा बच्चा, कोई नन्हा सा बच्चा किलकारी मार करके मेरे आंगन में खेले, राजमहल में खेले। मेरे जीवन में सब कुछ है गुरुदेव, लेकिन संतान सुख नहीं है। आप संत हैं, रेख में भी मेख मार सकते हैं। आज या तो आप मुझे संतान देंगे या फिर आज मैं आपके चरणों में दम तोड़ के ही जाऊंगा। राजमहल वापस नहीं जा सकता। वशिष्ठ जी उठाए, हृदय से लगाया, सिर सहलाया। मेरे बच्चे, रो मत, तुम्हें पुत्र होगा। धरऊं धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरऊं धीर, राजन धैर्य रखो, तुम 4 पुत्र के पिता होगे और वो सामान्य पुत्र नहीं होगा। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रैलोक्य में तुम्हारे पुत्रों का जस फैल जाएगा। क्या सचमुच गुरुदेव मैं 4 पुत्र का पिता होऊंगा? हाँ हाँ। महाराज श्री दशरथ नाचने लगे, आनंदित होकर के जैसे वहां से भागे। वशिष्ठ जी की आवाज गूंज उठी, राजन ठहरो, तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करना। और ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण को, ऐसे वेदज्ञ ऋषि को बुलाना होगा जिनका उच्चारण शुद्ध हो, वेद मंत्रों के ऊपर जिनका अधिकार हो, तब जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी। और हमारे आचार्यों की परंपरा, दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मैं अज्ञानी, मैं कहां ढूंढूंगा? मैं तो एक बार अपना जीवन आपके चरणों में न्योछावर कर दूं। और जो गुरु के चरणों में एक बार अपने आप को समर्पित कर देता है तो सारी जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है। अब दशरथ जी नहीं बुलाए, कौन बुला रहे हैं? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। दशरथ जी नहीं अपितु वशिष्ठ बोलावा। वशिष्ठ जी बुलाए श्रृंगी ऋषि को, मेरे शिष्य के यहाँ आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करा दें ताकि उसे संतान सुख मिले। अयोध्या के पावन भूमि में सरयू के किनारे विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया। महात्माओं की टोली अपना आसन बांध बांध करके अयोध्या की ओर कुछ करने लगे। महाराज श्री दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, चलो उस यज्ञ में शामिल होंगे। सभी लोग आए और यज्ञशाला संतों से भर गई।
जजमान के रूप में दशरथ जी श्रृंगी ऋषि आहुति डाल रहे हैं। वशिष्ठ जी एक से एक अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, विमलात्मा सब के सब उस सभा में विराजमान हैं और यज्ञ की कार्यवाही प्रारंभ हुई। स्वाहा स्वाहा से अयोध्या का आकाश गूंज उठा, मंगलमय वातावरण। लेकिन यज्ञ भगवान प्रकट नहीं हुए। महाराज श्री दशरथ के जीवन में ज्ञान भी है, कर्म भी है। ज्ञान है, कर्म है, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। आज क्या स्थिति है? ज्ञानी ज्ञान को ही आधार मान लिया, कर्मी कर्म को ही आधार मान लिया, भक्त भक्ति को ही आधार मान लिया। वस्तुतः तीनों की आवश्यकता है। ज्ञान भी हो, कर्म भी हो और उसके साथ साथ भक्ति भी हो। जब तक तीनों नहीं हो तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जैसे एक साज का उदाहरण आपके सामने, ये साज बजाने का ज्ञान है मेरे पास, भीतर ज्ञान भरा हुआ कि मैं इसे बजा सकता हूं, लेकिन अगर साज ही ना हो तो कैसे बजे? अस्तु ज्ञान के साथ साथ साज की आवश्यकता। साज है लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो बजेगा कैसे? इसलिए ज्ञान का होना भी अनिवार्य और साज का होना भी अनिवार्य। और ज्ञान है, साज है, अगर उसके साथ साथ आवाज भी हो जाए तब तो सफलता मिल ही जाती है। इसलिए तीनों होना चाहिए, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान भी है दशरथ जी के जीवन में, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। और यहाँ स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, वो कर्म भी है, भगवान प्रकट नहीं हुए, क्योंकि सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञान। लेकिन अंतिम आहुति भगति सहित मुनि आहुति दीन, भगति सहित मुनि आहुति दीन, प्रगट अग्नि चरु कर लीन, प्रगति अग्नि चरु कर लीन, भगति सहित मुनि आहुति दीन, भगति सहित मुनि आहुति दीन। राजा राम 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 राजा। आहुति जैसे डाली गई, यज्ञ नारायण प्रकट हो गए और पूरी सभा एक स्वर से बोल उठी, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, हाथ में चरु प्रसाद था। वशिष्ठ जी सामने बैठे थे। यज्ञ भगवान ने वशिष्ठ जी से कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सिद्ध भा काज तुम्हारा। तूने जो कहा है, तुम्हारी वाणी सत्य हो, ये प्रसाद ले लो। और प्रसाद दे दिया और तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई। पूरे सभासदों को संबोधित किया यज्ञ भगवान स्वयं कि अयोध्या वासियों, आप धन्य हो, आपके घर साक्षात पूर्णतम ब्रह्म पुरुषोत्तम का आगमन होने वाला है, इसलिए आप सभी आने की प्रतीक्षा करें। ये आश्वासन देकर के चले गए। इधर पीछे से वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि ये प्रसाद लो राजन और अपने रानियों में प्रसाद का विभाजन कर दो। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। सभी रानियां आ गई और अब प्रसाद का बंटवारा हो रहा है। दशरथ जी ने प्रसाद दिया। सबसे पहले अर्धभाग कौशल्य ही देना, अर्धभाग कौशल्या दीना, अर्धभाग कौशल्य ही देना, अर्धभाग कौशल्या दीना। आधा भाग प्रसाद का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। आधा भाग जो बचा उसमें 2 भाग कर दिया, एक भाग सुमित्रा को, एक भाग कैकेयी को। प्रसाद का बंटवारा जरा एक अनोखा है, ये बांटने का ढंग अनोखा। प्रसाद तो प्रसाद है किंतु बांटने का ढंग अनोखा है। आधा कौशल्या को दिया गया और आधा में 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया और तीनों प्रसाद लेकर के खड़ी थी। कौशल्या अपने प्रसाद को ढक करके रखी थी, कैकेयी अपने प्रसाद को ढक के रखी थी।
और सुमित्रा खुले हाथों में प्रसाद रखी तो एक चील पक्षी उस प्रसाद को लेकर के उड़ गई। आनंद रामायण की चर्चा। वो पक्षी जैसे उस प्रसाद को लेकर के उड़ी तो सुमित्रा के आंखों से आंसू छलक आए। वो रोने लगी, बहनों तुम दोनों को तो पुत्र होगा लेकिन हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रसाद तो पक्षी ले। क्या मतलब? जब कभी प्रसाद मिले कहीं तो या तो उसी समय पा जाए। प्रसाद की एक विशेषता है, प्रसाद मिले और तुरंत ग्रहण कर ले, अथवा प्रसाद अगर मिल जाए तो उसे सुरक्षित घर ले जाए, घर वालों को दे, पूरे परिवार के साथ मिलकर के खाए। दोनों विधान है, लेकिन उसकी मर्यादा का ध्यान रखे। अवहेलित ढंग से प्रसाद न ग्रहण करे। अगर हम प्रसाद की अवहेलना करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। प्रसाद को रखी थी ऐसे, वो पक्षी ले गई। और इधर जब सुमित्रा रोने लगी तो कौशल्या और कैकेयी ने कहा, बहन रो मत, अभी मेरे पास प्रसाद सुरक्षित है। और कौशल्या ने आधा प्रसाद अपने में से, कैकेयी ने आधा प्रसाद अपने में से निकाल करके दोनों सुमित्रा को दे दी। बहन ले, रो मत। सुमित्रा आंसू पोंछे और दोनों के चरणों में नमस्कार किया। कहा, दीदी आप दोनों के प्रसाद से अगर मुझे 2 पुत्र हुआ तो आज वचन देती हूं, एक पुत्र बहन कौशल्या तेरे पुत्र की सेवा में और दूसरा पुत्र कैकेयी तेरे पुत्र की सेवा में अर्पण कर दूंगी। यह है उपकार के बदले प्रति उपकार। अगर कोई हमारे ऊपर उपकार करे तो प्रति उपकार कैसे करनी चाहिए, सुमित्रा के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करें। उधर वो जो पक्षी प्रसाद लेकर के गई वो सीधे किष्किंधा की ओर, और किष्किंधा में जहां अंजनी तपस्या कर रही थी वहां जाकर के उस प्रसाद को गिरा दिया। पवन देव अपनी झोंकों से, पवन अपने गति से, अपने झोंकों से अंजनी के हाथ में वो प्रसाद पहुंचा करके और कान में कह दिया कि ये दिव्य प्रसाद है, भक्षण कर लो। इसलिए अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, उस अंजनी के यहाँ उस प्रसाद के कारण कौन प्रकट हुए? अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। और यहाँ प्रसाद खाने के बाद रानियों को आभास होने लगा कि मेरे घर संतान सुख मिलेगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के प्राकट्य की तिथि अब लिख रहे हैं, ठाकुर को जल्दी बुला लें। चैत्र का महीना था और 9वीं तिथि थी, 12 बजे का समय, ठीक 12 बजे राम जी का जन्म होता है। दिन में राम जी और रात में श्याम जी। अभी आने में देर है, इसलिए किस तिथि को आए सुनिए। राम कथा में जिस समय भगवान का अवतार हो वही 12 माना जाता है, और यहाँ तो सारा संजोग है। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, आद्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति दीवे न झाका, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह वायु, 3 प्रकार की हवा अयोध्या के भूमि में बहने लगी। शीतल
मंद और सुरभि, सुगंधित, सुगंधित हवा। और अयोध्या में और लंका में यही तो अंतर है। लंका में जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे तो चले मरुत 49 प्रकार की हवा बहने लगी। और जब राम जी आए तो शीतल मंद सुरभि वह वायु, ठंडी हवा, सुगंधित हवा बहने लगी। अयोध्या में चारों तरफ आनंद का वातावरण छा गया। नौमी तिथि 12 बजे का समय था। सरजू बार बार उछल करके राजमहल की ओर जा रही थी। तो शेष नदियों ने सरजू से पूछा, तू आज क्यों इतनी मतवाली हो रही? कौन ऐसी खुशी आ गई तुम्हारे जीवन में कि बार बार उछल करके आज राजमहल की ओर जा रहे? सरजू ने कहा कि जिस सागर के तट पर हमें जाना होता है ना, आज सागर मेरे घर आ रहा है। सागर आज मेरे घर। सरजू भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तट आया। सरजू भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तट आया। आज बूंद में मेघ सिमट कर आया, गागर में सागर भर आया। गागर में सागर भर आया। आज सागर गागर में समाने के लिए आ रहा है। हम नदियों को दिन रात कर्म करते हुए सागर की ओर जाना होता है, किंतु आज सागर मेरे घर आ रहा है। इसलिए इस सागर का स्वागत करना है। जैसे सागर की तरंगे वैसे आज सरजू की लहरें हैं। और दोनों का बड़ा अद्भुत संयोग, राजमहल में दोनों टकरा रहे हैं। धीरे धीरे समय करीब आया और देवता आकाश में अपने विमानों में फूल भर भर करके मंडराने लगे। दिशाएं हरी भरी हो गई। गौ के थनों में दूध भर गया। पर्वतों में मणियों की खानें निकल आई। महात्मा लोग अपना अपना आसन बांध बांध करके अयोध्या की ओर कूच करने लगे। बड़ा अद्भुत इस वेला में सभी लोग अब ठाकुर से आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हे देव, आप जल्दी आइए, भगवान को बुलाएं। सभी श्रद्धा विश्वास के साथ कहें, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहार। भोजन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाल, शोभा तीनु करार, करुणा सुख सागर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माय, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम पुर शोभासी रहे उपहासी, सुनत धीर मति न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु सिखाया, चरित बहुत विधि कीन चर, कहे कथा सुनाई मात बुझाई, देहि प्रकार सुत से माता पुनि बो। बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे,
सखी गाए कोई सखी नाचे, कोई सखी गाए कोई सखी आए, कोई सखी गाए कोई सखी नाचे, कोई सखी आए, कोई सखी नाचे। तोरत कान दुआरे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। न्योछावर सब राम लला की, न्योछावर सब राम ले ले हाथ पसारे बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे सनैया बाजे, बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे सनैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कह कह सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भेहो। महाराज श्री दशरथ के राजमहल में 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं और अयोध्यावासी चारों द्वार से प्रवेश कर रहे हैं भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए। इस उत्सव में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। आप सभी भी आनंद उठाएं और अब आरती होगी, इसलिए सभी आरती का जय राधा रमन जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गंगा जी का पावन पवित्र तट, ऋषियों के मध्य राजर्षि परीक्षित विराजमान हैं। वक्ता के आसन पर भगवान सुखदेव जी की चरणों की पूजा करते हुए महाभागवत श्री परीक्षित जी ने निवेदन किया, हे देव, आप मुझे सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं। सूर्यवंश में एक से एक राजा हुए और उसी परंपरा में महाराज श्री दशरथ के यहाँ भगवान 4 रूपों में अवतार धारण करते हैं। भगवान ने अपने आप को 4 भागों में क्यों विभाजित किया? एक ही रूप में आ जाते
किंतु यश चतुर्धा विभज्य, कहा 4 जगह 4 रूप में आने का तात्पर्य क्या है? ये राम कथा का सार। 4 रूपों में भगवान 4 प्रकार के धर्म की स्थापना करने के लिए आए। राम जी सामान्य धर्म की स्थापना किए तो श्री लखनलाल जी विशेष धर्म की स्थापना। राम जी ने सामान्य धर्म की स्थापना कैसे की? दशरथ जी के यहाँ अवतार लिया। अवतार लेने के बाद बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। अयोध्या से निकलकर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और तदुपरांत जनकपुरी की ओर प्रस्थान किया। देश देश के राजे महाराजे आए हुए थे। उनके मध्य भगवान ने अपना कौशल दिखाया, धनुर्भंग की और जानकी के साथ विवाह हुआ। श्री सीताराम जी के रूप में पुनः अयोध्या वापस आए और कैकेयी माता की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा पाकर वन की ओर प्रस्थान किए। ये सामान्य धर्म, धर्माचरण, शिष्टाचार। किंतु लखनलाल जी इन्होंने विशेष धर्म की स्थापना की। राम जी वन की ओर चलने लगे तो साथ में पत्नी को भी ले गए, जानकी जी को भी ले गए। लेकिन श्री लखनलाल जी ने संकल्प किया कि हे गोविंद, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण तुम क्यों जाओगे? कहा अहम सेवा करिष्यामि, मैं सेवा करने के लिए जाऊंगा। तो भगवान ने कहा सेवा तो तब करेगा ना जब मैं सो जाऊंगा। लखनलाल जी ने बहुत सुंदर बात की, कहा जागृतः स्वप्तस्तः, आप जागृत अवस्था में रहेंगे तब भी सेवा करेंगे और सुप्तावस्था में रहेंगे तब भी सेवा करेंगे। इसलिए हे गोविंद आप मुझे साथ ले चलिए। तू सेवा धर्म का निर्वाह कर सकेगा? हाँ। कहा सबसे कठिन धर्म है ये, सबसे कठिन धर्म है सेवा धर्म। और जिसके जीवन में सेवा धर्म का निर्वाह हो गया वो मोक्ष का अधिकारी उसी समय हो जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं कैंकर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। कैंकर्ज लक्षण विलक्षण, जिसमें कैंकर्ज भाव आ जाए, कैंकर्ज कहते हैं सेवा को, सेवा धर्म का निर्वाह हो जाए, उसे बहुत शीघ्र ही सफलता मिल जाती है। साधक पीछे रह जाता है, सेवक आगे हो जाता है। सेवा धर्म का महत्व बहुत है। हम सेवा करेंगे, लेकिन तू कैसे सेवा करेगा? कहा कि आप इस सेवक को एक बार चलने की आज्ञा तो दें। और लखनलाल जी विशेष धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं। लखनलाल जी ने नारी का परित्याग किया, निंद का परित्याग किया, जो कठिन है, बहुत कठिन है। सेवा धर्म का निर्वाह जो करना चाहता है ये 2 कार्य करे। आपने राम कथा सुनी है, भागवत में संक्षिप्त सुना रहा हूं। जब श्री लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से आदेश लेने गए, मां मैं श्री सीताराम जी के साथ बन जाऊं, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तू अगर ना करेगी तब भी मैं जाऊंगा, इसलिए पहले कह देता हूं कि तू मना मत करना। एक शिष्टाचार है, एक धर्माचरण है, मैं तुमसे पूछने आया हूं, तू मना मत करना, तू आज्ञा दे देना, मैं जाऊंगा जरूर, फिर भी पूछ रहा हूं, एक व्यवहार के नाते मैं बन जाऊं। सुमित्रा जी लखनलाल जी को हृदय से लगाई और कहा बेटे
तू सेवक बन के जा रहा है, बड़ा कठोर धर्म है, तो निभा पाएगा? कहा मां तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। कहा मेरा आशीर्वाद तो है, लेकिन मुझे तू वचन दे कि सपने में भी काम और क्रोध आदि के वेश में मत आना। सपने में भी, अगर कहीं सपने में भी काम आदि के चक्कर में तू आ गया तो सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएगा। और ये तो श्री लक्ष्मण जी हैं, हाथ में यज्ञोपवीत लिया, जल ली और संकल्प किया मां के सामने, मां सपने तो तब आते हैं ना जब कोई सोता हो। ले तुम्हारा लक्ष्मण आज संकल्प कर रहा है, 14 साल तक सोएगा ही नहीं, और मां जब सोएगा नहीं तो सपने कैसे आएंगे। इसलिए संकल्प है सेवा धर्म का निर्वाह करने के लिए एक विशेष धर्म की स्थापना श्री लक्ष्मण जी ने की। और तीसरा रूप है भरत, जिन्होंने विशेषतम धर्म की स्थापना की। राम जी सामान्य धर्म, श्री लखनलाल जी विशेष धर्म और श्री भरतलाल जी विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म की स्थापना ये कि राम जी वन में, श्री लखनलाल जी राम जी के साथ, और ये ऐसा साधक, ये ऐसा संत कि अयोध्या का ही परित्याग कर दिया। अयोध्या में तो मेरे ठाकुर की याद है, इसलिए हम न अयोध्या में रहेंगे न बन जाएंगे। नंदी ग्राम करी परन कुटीरा, नंदी ग्राम में गले भर तक गड्ढा खोद करके और निरंतर श्री सीताराम का जाप किया। ऐसा उच्च कोटि का साधक जिन्होंने सबका परित्याग किया, सर्वस्व का परित्याग किया, ऐसा त्यागी महात्मा श्री भरतलाल जी ने विशेषतम धर्म की स्थापना की। और एक सबसे मौनी साधक हैं शत्रुघ्न लाल जी, जिन्होंने मौन रहकर अयोध्या के राजकाज का संचालन किया। अगर श्री शत्रुघ्न लाल जी नहीं होते तो राम राज्य की स्थापना नहीं होती। शत्रुघ्न की भूमिका अद्भुत है, ये अपनी वेदना किससे कहे। अयोध्या में मौन रहकर राजकाज का संचालन किया। तो ये 4 रूपों में भगवान आए और 4 प्रकार की धर्म की स्थापना की। लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, और इस अवसर पर सभी लोगों ने भगवान को कुछ न कुछ भेंट अर्पण की। राम राजा हुए हैं, इसलिए कुछ न कुछ देना चाहिए। ऐसे अवसर की खोज में श्री विभीषण जी थे। विभीषण जी ने सोचा कि ठाकुर लंका तो गए नहीं, तो कम से कम लंका का एक उपहार ही दे दूं, एक नीलमणि का माला जो छुपा करके लाए थे लंका से, भगवान के राज्याभिषेक के अवसर पर गले में डाल दी। कहा हे गोविंद, आप इस माला को स्वीकार करें। भगवान अपने हाथों में वो माला ले लिए, बहुत कीमती माला। तो वहाँ श्री भरतलाल जी भी थे, श्री शत्रुघ्न लाल जी भी थे, श्री लखन लाल जी भी थे, श्री जानकी जी भी थी। सबके मन में इच्छा हुई कि ये माला प्रसाद स्वरूप ठाकुर मुझे देंगे। लेकिन एक ऐसा साधक जिसके मन में कोई इच्छा थी ही नहीं, वो कौन थे? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमान जी को कोई इच्छा नहीं थी, वो तो अपने मस्ती में बैठे थे। भगवान ने वो माला जानकी जी को दी। लक्ष्मण की इच्छा थी कि 14 साल तक वन में साथ रहे तो प्रसाद स्वरूप मुझे मिलेगा। भरतलाल जी ने सोचा कि हमने अखंड रूप से जाप किया है तो ठाकुर प्रसाद स्वरूप मुझे देंगे।
शत्रुघ्न लाल जी ने कहा कि मैं अयोध्या में जीवन बिताया हूं, हो सकता है ये माला मुझे देंगे भगवान। लेकिन भगवान ने जानकी जी को दे दी और जानकी जी उस माला को श्री हनुमान जी को दे दिया। हनुमंत लाल ये माला ले। वो माला लेकर के हनुमान जी एक किनारे चले गए। माता के तरफ से उपहार मिला है, अद्भुत उपहार है, देखूं ये क्या है। लगे उस माला को घुमाने, एक एक करके पहले घुमा के देखा, उसके बाद एक एक दाने को अलग करके देखा, और फिर भी नहीं राम जी दिखाई दिए तो दाने को दांतों से फोड़ फोड़ करके देखा, फेंक दिया, सब फेंक दिया। ये दृश्य देख रहे थे श्री विभीषण जी। तो जिसकी माला थी उसे तो विशेष कष्ट हुआ। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, हे देव, लंका से इस माला को मैं यहाँ तक लाया और आपने अनाधिकारी को दे दिया। जिस बंदर ने ही मिली न चखी वो स्वाद सुधारस जाने क्या। उसने दांतों से फोड़ फोड़ के फेंक दिया इस माला को। हमारे माला का इतना अपमान, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता गोविंद। भगवान राम ने जानकी जी की ओर देखा। जानकी जी ने कहा कि विभीषण ठीक कह रहा, आपके संकेत पर ही हमने हनुमान जी को दिया है माला, चल के पूछना चाहिए। और श्री राम जी, श्री लखन लाल जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, श्री जानकी जी, विभीषण, अंगद आदि सब के सब उठ करके चले गए हनुमान जी के पास। भगवान ने पूछा, हनुमंत लाल, इस माला का तूने दुरुपयोग किया। माला तुम्हें प्रसाद के रूप में दिया गया था और तूने इसे दांतों से फोड़ फोड़ के फेंक दी। हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा, हे प्रभु, इस माला के चक्कर में हमने अपना 2 घंटा समय बर्बाद कर दिया। 2 घंटे तक आपके झांकी को देखता रहता, किंतु ये माला के चक्कर में आपके स्वरूप से वंचित रह गया। मैं तो इसमें माला में आपको ढूंढ रहा था, आप नहीं मिले, इसीलिए इसको फेंक दिया। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की है? हमारे यहाँ तो ये है, तो जिसमें आप नहीं हैं या तो मैं उसको जला देता हूँ और नहीं तो उसे नष्ट कर देता, फेंक देता हूँ। तो आप माला में नहीं दिखाई दी इसलिए फेंक दिया। विभीषण जी को आश्चर्य हुआ, जानकी जी को आश्चर्य हुआ, सभी भाइयों को आश्चर्य हुआ कि तू माला में राम जी को ढूंढ रहा था। श्री हनुमान जी बोल उठे, राम, राम तो मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया मेरे राम है, रोम रोम में समाया मेरे राम है, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, समाया मेरा राम है, मेरे तन में है राम, मन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, सांसों में तेरा ही नाम है, मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। राम, राम तो मेरे रोम रोम में समाहित है, हर रोम से राम की ध्वनि आ रही है, राम नाम की ध्वनि आ रही है। आप माला की बात कर रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि कहना सरल है लेकिन दिखाना कठिन है। और श्री हनुमान जी ने उद्घोष किया, देखना चाहते हो देखो, मैं तुम्हें राम का दर्शन कराता हूँ। और पूरी सभा देख रही थी
हनुमंतलाल जी ने भजन आवेश में आकर के अपना दोनों हाथ को अपने वक्षस्थल के ऊपर मारा और हृदय को विदीर्ण करके सारी दुनिया को दिखा दिया। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। बड़ा अद्भुत स्वरूप था। अयोध्यावासी देख करके चकित हो गए। श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी, श्री लखन लाल जी ने राम जी के चरणों में हनुमान जी को पहुंचा दिया कि इन चरणों में वस्तुतः आपका ही स्थान है, आप यहाँ विराजो। हनुमान जी को ये लाभ मिला और हनुमान जी को सुख दे करके क्रमशः सभी अपने सहयोगियों को, अपने मित्र वृंद को भगवान ने विदा की। अब गृह जाहु सखा सब भजऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहु मोहि प्रेम। इस प्रकार सभी को विदा दिया और विदा देने के बाद आगे अपने प्रजागणों को उपदेश किया और प्रजा सहित एक दिन स्वधाम की ओर प्रस्थान किए। काग भुसुंडी का बड़ा अद्भुत संवाद है, भुसुंडी रामायण। और इस प्रकार भुसुंडी रामायण का वर्णन करते हुए इति श्री राम कथा मोह समान मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विशंभव भीर। कामी है नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। राम कथा का संक्षिप्त रूप श्रीमद् भागवत में इसलिए संक्षिप्त राम कथा सुनाई गई। राम कथा सुनने के बाद परीक्षित जी ने कहा, महाराज अपनी वस्तु सबको प्यारी लगती है, अब मेरे जीवन में अधिक समय नहीं, 2 दिन ही बाकी है और आप राम कथा सुनाते रहेंगे तो हमारी अपनी वस्तु रह जाएगी। इसलिए मुझे अब सूर्य वंश की नहीं बल्कि चंद्र वंश की कथा सुनाइए। जिस खानदान में हमारा जन्म हुआ और हमारे खानदान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा थी, असीम दया थी, इसलिए आप मुझे कृपा करके चंद्रवंश की कथा सुनाइए। और चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करने के पूर्व, श्री कृष्ण चरित्र में प्रवेश करने के पूर्व एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ आइए